अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ, वो मौजू बड़ा अहम है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से ईरान और इज़राइल की कशीदगी और वॉर जो है बढ़ती चली जा रही है। और एक तरफ से ड्रोन्स और मिसाइल्स का सिलसिला जब शुरू हुआ, जो कि इज़राइल ने शुरू किया, नतीजतन इन रिटेलिएशन ईरान ने भी उसको हिट बैक किया है। और अब ये एक साइड का दूसरी साइड को मारना और दूसरी साइड को पहली साइड को मारना, ये सिलसिला मुस्तकिल चलता जा रहा है। और ऑलमोस्ट अब इसको 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन अभी भी इसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई है। तो ये जो कशीदगी है, ये जो फाइट है, ये जो कन्फ्रंटेशन है, ये कोई नई नहीं है, ये पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी काफ़ी बार इज़राइल के इस तरह से हार्डकोर कंटेक्ट्स रहे हैं, जिसमें उन्होंने कभी पैलेस्टाइन को, तो कभी मुख्तलिफ मिडल ईस्ट की रियासतों को और अब ईरान को भी उसने अपना टारगेट बनाया है। तो लिहाज़ा इस टॉपिक के बारे में किसी और चीज़ को बताने से पहले मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपके साथ इसके ऊपर बात करूँ कि क्या ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से इज़राइल ईरान को अटैक कर रहा है, करंटली ऐसा क्यों हो रहा है, और हिस्टोरिकली देखें हम अगर तो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में हम अगर इसको अंडरस्टैंड करें तो क्या ऐसे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे जो इम्पोर्टेंट और फर्स्ट रीज़न है वो है न्यूक्लियर थ्रेट का। ईरान इज नॉट अ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियराइज्ड स्टेट, लेकिन बहुत सारी वर्ल्ड कम्युनिटी, वेस्टर्न ब्लॉक्स, एम्फेटिकली यूएस और इजराइल ये समझते हैं कि ईरान के पास या तो न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं या तो वो न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ अपनी रफ्तार को बहुत तेज कर चुका है, जो कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझा जाता है इजराइल के लिए, इजराइल की तरफ। तो इसलिए जो है इजराइल नहीं चाहता कि न्यूक्लियराइज स्टेट बन जाए ईरान, तो इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। दूसरा रीजन है कि क्यों इजराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो दूसरा रीजन ये है कि ईरान सपोर्ट्स दी एंटी इजराइल मिलिशियाज। चाहे वो हिजबुल्ला को देख लें जो कि लेबनान में वाक़ है, चाहे वो हमास को देख लें जो कि गजा में वाक़ है, या फिर दूसरे इस्लामिक जिहादी ग्रुप जो हैं जिसको ईरान ना सिर्फ फंड करता है बल्कि उनको आर्म्स एंड एमुनिशन भी प्रोवाइड करता है। तो जिससे इजराइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और इसी वजह से इजराइल ने ये फैसला किया है कि ईरान को बिल्कुल नस्बो नाबूद करना है, उसको बहुत कमज़ोर कर देना है, ताकि वो ना ही दूसरी एंटी इजराइल मिलिशियाज को फंडिंग कर सके, ना ही उनको आर्म्स एंड एमुनिशन दे सके। अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये जो मिलिट्री फुटहोल्ड मौजूद है ईरान का सीरिया में, क्योंकि सीरिया का बॉर्डर लगता है इजराइल के साथ, और ईरान का मिलिट्री फुटहोल्ड मौजूद होना सीरिया में एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट समझा जा रहा है इजराइल की तरफ। तो लिहाजा इसीलिए इजराइल इस बात को टॉलरेट नहीं कर रहा और वो ईरान को अटैक कर रहा है। सिमिलरली अगर आप देखें तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रिटेलिएशन, दूसरा होता है डेटरेंस। रिटेलिएशन का मतलब ये है कि आपके दुश्मन ने आपके ऊपर वार किया और आपने इन रिजल्ट उसको हिट बैक किया, दिस इज रिटेलिएशन। डेटरेंस क्या होती है कि आप अपने दुश्मन को इतना खौफ ज़्यादा कर दें कि वो आपके ऊपर अटैक ही ना करे, क्योंकि वो अगर सोचेगा आपको अटैक करने का तो उसको इस चीज़ का इल्म होगा कि अगर मैंने इसके ऊपर अटैक किया तो इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड में मुझे नुकसान हो सकता है, या मेरा दुश्मन मुझ पे ज़्यादा भारी हमला करेगा। तो इजराइल जो है इसीलिए भी ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, क्योंकि ईरान के जो दूसरे ग्रुप्स हैं जिसको ईरान सपोर्ट करता है, समटाइम्स वो ड्रोन और मिसाइल्स जब गिराते हैं इजराइल की तरफ, तो इजराइल जो है समटाइम्स इन रिटेलिएशन जो है उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव जो है वो अटैक करता है, या फिर रिटेलिएशन के तौर पे उन पर अटैक करता है और उनको डिटर करने की कोशिश करता है कि फर्दर एग्रेशन ना लाई जाए इजराइल की तरफ। लेकिन हकीकत ये भी है, या ज़्यादा हकीकत ये है कि इजराइल ही इन सारे अटैक की शुरुआत करता है, वरना मुसलमान जो एज अ कौम है, एज अ उम्मा है, वो कभी भी जंग को जो है वो अच्छा नहीं समझती, बल्कि मुसलमान जो है एक ऐसी कौम है जो कि अमन पसंद लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, और उनका मकसद किसी की जान और माल को खतरा पहुंचाना नहीं है। फर्दर मोर अगर आप देखें तो साइबर वॉरफेयर या एस्पायोनेज का सिलसिला शुरू हो गया है। दोनों ही नेशंस एक दूसरे के ऊपर साइबर अटैक्स कर रहे हैं, और इजराइल ईरान को अटैक कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ताकि वो अपने इंटेलिजेंस ऑपरेशंस नहीं कर सके इजराइल की तरफ। तो दिस इज समथिंग वेरी बैड दैट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। ये सारी जो लड़ाई है बेसिकली ये लड़ाई है
खित्ते में बालादस्ती की, रीजनल डोमिनेंस की। इज़राइल देख रहा है कि ईरान का जो डोमिनेंस है या डोमिनेशन है वो बढ़ती चली जा रही है मिडल ईस्ट में। एम्फेटिकली अगर मैं रियासतों के नाम लूँ तो यमन हो गया, उसमें लेबनान हो गया, साथ ही इराक हो गया और सीरिया हो गया। तो इज़राइल नहीं चाहता कि ईरान का इन्फ्लुएंस इन सारी रियासतों में बढ़े, तो लिहाज़ा इज़राइल इज अटैकिंग एंड टारगेटिंग ईरान। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी मौजूद है यहाँ पर। ईरान जो है वो किसी तरीके से भी इज़राइल को एक रियासत तस्वुर नहीं करता और वो ये समझता है कि इनको कोई राइट भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर सके इस दुनिया में। इस रियासत इज़राइल जो है उसका कोई वजूद नहीं होना चाहिए, ना ही वो उसको मानते हैं। तो लिहाजा वो समझते हैं कि इसको टोटली डिस्ट्रक्शन कर देनी चाहिए इज़राइल की, इन लोगों की, क्योंकि इनका कोई हक नहीं हासिल इनको कि वो एग्जिस्ट कर सके। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी फ्यूल कर रहा है इनके दरमियान कन्फ्रंटेशन को और इनकी लड़ाई को। मोर ओवर इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान जो है उसके पास प्री एम्प्टिव डिफेंस डॉक्ट्राइन है। इसका मतलब है बिगिन डॉक्ट्राइन, यानी कि वो समझता है कि जिस भी रियासत को के पास दुनिया में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, तो वो अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, जो कि एक सेल्फ क्रिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली हुई है उसने, कि वो क्या करेगा, वो उनके ऊपर अटैक करेगा ताकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन वो ना रखे। ईरान के ऊपर भी जो एलिगेशन लगाया है इज़राइल ने, और इस एलिगेशन को वो जस्टिफाई करता है अपने अटैक्स को इस एलिगेशन के थ्रू कि भाई सिंस ईरान possesses the weapons of mass destruction, therefore it is moral responsibility, legal responsibility of Israel to attack over the Iran. The last but not the least, internal political pressure. Israel sometimes use the military actions in order to divert from its internal political issues. ठीक है, मतलब ये कि इज़राइल जो है अपने इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज से अपनी आवाम को डाइवर्ट करने के लिए मिलिट्री एक्शंस की तरफ जाता है और दूसरी स्टेट्स पर अटैक करता है ताकि उसकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है मजबूत हो जाए, और ये जो नेतन्याहू जो वहाँ के लीडर हैं इज़राइल के, उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग या पॉलिटिकल सपोर्ट अपनी रियासत में और ज़्यादा बढ़े। फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पर पहुँचे हैं, और मुझे आप वीडियो देखकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके ऊपर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।